नमस्कार नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। आप सब लोगों को वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी। एक्चुअली जय भवानी जय शिवाजी होना चाहिए, लेकिन प्रदीप जी, इलेक्शन कमीशन ने नया नाम भी दे दिया, सिंबल भी दे दिया। यस, अरे नए नाम में भी तो शिवसेना है दोनों जगह। मैं दोनों जगह, मतलब मेरी समझ के बारे ये देखिए, उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना, यस, यानी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, यस, और दूसरी बाळासाहेबांची सेना, बाला साहेबांच्या सेना। मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। या ऐसा तो नहीं है कि एक नाथ शिंदे जी के कहने पर ये नाम दिए हों, क्योंकि एक नाथ शिंदे जी की सेना है बाला साहेब ठाकरे की सेना, और दूसरी शिवसेना है उद्धव ठाकरे की सेना। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स द इलेक्शन कमीशन टू बी अनफेयर, बट ऑल द सेम बाला साहेब ठाकरे की सेना एक नाथ शिंदे की सेना है, और दूसरी सेना जो है वो उद्धव ठाकरे की सेना है। इसका मतलब एक नाथ शिंदे और उनका पूरा गुट जो अभी तक कह रहा था कि हम बाला साहेब ठाकरे की असली सेना है, Exactly, इलेक्शन कमीशन ने भी वो साबित कर दिया नया नाम दे करके। प्रदीप जी, सर वन थिंग इज देयर कि डिनेस्टिक पॉलिटिक्स को हम लोग कंटिन्यू कराते हैं, या फिर एक अपने पूरे देश एक ऐसे मोड़ पर आया है, पीपल आर गिविंग अ चॉइस कि वी विल नॉट अलाउ डिनेस्टिक पॉलिटिक्स, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। जो भी नेता उस लीगेसी को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे वो काबिल होना चाहिए, दिन रात काम करने वाला होना चाहिए, लोगों को बीच में बैठ के लोगों को न्याय देने वाला होना चाहिए। That's everybody is facing, all parties are facing the same dynastic politics, Congress included. Congress, Rahul Gandhi, he is actually taken out of the race. He said the Gandhis are not going to contest the election. But we are talking about, can the Congress survive without the Gandhis? no. But same thing. I have said no. Many times I have said no. You said no. Yes, you said no. But we have come at that stage, sir. Should we? Modi is the greatest example, जिसे हम बार-बार हम लोग बोल रहे हैं। ना कोई बाप डिनेस्टिक पॉलिटिक्स में, ना कोई माँ का कोई पॉलिटिक्स में, गरीब से गरीब परिवार से उठ के जो निकलता है। एंड लेट मी टेल यू द सेम थिंग अबाउट एकनाथ शिंदे। गरीब से गरीब, मेहनती, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, विचार भी उसे, ऑटो रिक्शा ड्राइवर और काम, यस ऑटो रिक्शा ड्राइवर, और काम भी जैसे हमने कहा 200, आज गर्व से जिस प्रकार से वो कह रहा है कि मैंने 2 महीने में 200 लैंडमार्क डिसीजंस महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए लिए। सर आप 500 भूल गए, 500 भूल गए, 704, सॉरी 704, मोर देन 700। आई मीन इसको मेहनत बोलते हैं जी। तो क्या हम डिनेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉलो करते करते जो काबिल लोग हैं उसको हम लोग नजरअंदाज करना चाहिए, या हम ऐसे मोड़ पर आए हैं इस देश में जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हम लोग बोलते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब चीज है हमारे इनग्रेन्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में इनग्रेन्ड है, हमारे संविधान में इनग्रेन्ड है, हम उसको अलाउ करना चाहिए। जो काबिल है वो लीड करेगा। बाप नेता था इसलिए बेटा नेता नहीं बनेगा। हम मोड़ पे आए सर। गरीब से गरीब आदमी अगर सोचता है कि मैं नहीं, मोदी जी ने एक पथ दिखाया, रास्ता दिखा दिया कि चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जी, चाय बेचने वाला चीफ मिनिस्टर बन सकता है। एकनाथ शिंदे के माध्यम से पीपल एक्सेप्टिंग इट। अभी आप कुछ भी बोलो, बाला साहेब ठाकरे वॉज एन आइडल, लोग मानते थे, लोग जान निछावर करने को तैयार थे, हर चीज थे। So in your opinion, Mr. Eknath Shinde should be very happy? I think no. No, I with, think with the name that he has got. he should. नहीं, बोले कि हमने मेहनत किए हैं, बाला साहब ठाकरे के आइडियल्स को फॉलो करते करते जेल गए, लाठी खाए, मेहनत किए, दिन रात लोगों के बीच में रहे, लोगों की समस्याओं को हमने ठीक कर दिया। और आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ वारिस हूं इसलिए मैं पार्टी मेरे पास रहना चाहिए, ये विचार ये पूरे देश को सोचना पड़ेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने ये साफ तौर पर कहा है, बिल्कुल सर, उद्धव ठाकरे जी के लिए, यस यस, कि उद्धव ठाकरे जी, सम्माननीय आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आप बाला साहेब ठाकरे की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी जो है, पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, आप उनके वारिस हैं। बिल्कुल, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के वारिस नहीं है अकेले, उनके वारिस हम सब लोग हैं। yes. और यहां पर यह बात जाननी पड़ेगी और हर एक को पहचाननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। आनंद दिगे हो गए, एग्जैक्टली, छगन भुजबल हो गए, बिल्कुल, नारायण राणे हो गए, yes. गणेश नायक हो गए, बिल्कुल,
इन सब लोगों ने बाला साहेब ठाकरे द्वारा निर्मित शिवसेना को बढ़ाया, साथ में। इस कदर बढ़ाया इन सब लोगों ने साथ में काम करके कि आज शिवसेना वो है जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है। एग्जैक्टली। क्यों लड़ाई हो रही है? क्योंकि लड़ने के लिए कुछ है ना। बिल्कुल। अरे भाई देखो, मान लीजिए जैसे जनता पार्टी थी, एक जनता पार्टी थी ना 1977 में। यस। उसके सिंबल के लिए कोई क्यों नहीं लड़ रहा? क्यों लड़ेगा? इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि लड़ने लायक कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। शिवसेना अभी लड़ने लायक है, बिल्कुल। इसलिए लड़ाई हो रही है। और यहां पर यह बात मान के चलनी पड़ेगी, एकनाथ शिंदे जी और उनके आसपास के जितने लोग हैं वो ठीक बोलते हैं। इन लोगों ने ना जाने कितने अनगिनत केसेस लिए अपने सर के ऊपर शिवसेना के लिए। उद्धव ठाकरे जी ने कितने लिए? उद्धव ठाकरे जी कौन से आंदोलन में थे? उद्धव ठाकरे जी ने कितनी लाठियां खाई? उद्धव ठाकरे जी शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे के लिए कितनी बार जेल गए? सीधी सादी बात है सर। ये बाई इलेक्शन इज गोइंग टू बी डिसाइडिंग। ये बाई इलेक्शन जो है अंधेरी ईस्ट में, बिल्कुल जी, डिसाइडिंग फैक्टर। और जहां तक लोगों की मानसिकता कैसा है कि राजा का लड़का राजा बनेगा या कोई भी जो मेहनत है करने वाले डेमोक्रेटिक सिस्टम। जी, इट विल बी एन इंडिकेटर। इंडिकेटर, दैट्स इट। इंडिकेशन होगी। यहां पर मान लीजिए अगर उद्धव ठाकरे जी की सेना अगर जीत भी जाती है, Yes. इसका मतलब ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी की सेना वापस आ रही है। इसका मतलब ये नहीं वो है। तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस इलेक्शन के लिए आपने चुनाव अच्छे तरीके से लड़ा। Yes. और अगर अपोजिंग पार्टी जीत जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे की सेना खत्म हो गई। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। दैट्स ट्रू। बट देखिए साहब, आई वुड लाइक, अभी जिस प्रकार से पूरे देश के माहौल चल रहा है, अभी व्हेन मिस्टर मोदी, ठीक है, ही केम, जो मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे यस्टरडे जिस प्रकार से या मोढेरा में उन्होंने बात की है कि सोलर विलेजेस डेवलपमेंट, छोटे से छोटे गांव को हम एम्पावर कर रहे हैं। हम सोलर एनर्जी पूरे इस गांव में लाएंगे और डेवलप करेंगे गांव को, और सरकार आपसे सोलर आपसे बिजली खरीदेगी जी। What a fantastic idea. I mean, it's just time that the biggest democracy, one of the biggest democracy in the world, the torchbearers. Just 1 minute. बिल्कुल सर। Wasn't the same scheme talked about 5 years ago? मतलब 5 साल पहले भी यही स्कीम आई थी। बिल्कुल। उसके बाद उसमें कुछ हुआ नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट करी है, इस बार जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर असल में कुछ करेगी। मेरा ये कहना है। देखो विजन, आई मीन पॉइंट इज, लोगों में क्या विजन है कि नहीं, हम कहां पर जा रहे हैं। ये आपस के झगड़े छोड़कर देश के बारे में सोचना, छोटे छोटे विलेजेस, गांव, खेड़े गांव के बारे में सोचना, एम्पावरिंग द विलेजर्स, एम्पावरिंग द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। और सरकार उनके तरफ एक मैसेज छोड़ रहा है कि आप मेहनत कीजिए, सरकार आपके साथ है, और इस एम्पावरमेंट में आप भी कुछ कमाओगे। प्रदीप जी, बिल्कुल यही बात मुंबई के लिए भी कही गई थी। यस सर। ये कहा गया था कि मुंबई के जितने रूफटॉप हैं, एग्जैक्टली, बिल्डिंग्स के हो गए, छोटे छोटे बंगलों के हो गए, छोटे छोटे गांव मतलब मकानों के हो गए, बिल्कुल, एक कैलकुलेशन के मुताबिक कोई 12 लाख स्क्वायर फुट अवेलेबल है। इजीली 12 लाख स्क्वायर फुट अवेलेबल है ऑफ स्पेस। उसमें अगर आप सोलर एनर्जी में उसको यूटिलाइज करते हैं, तो हो सकता है कि मुंबई शहर को टाटा पावर, क्या अडानी पावर, इन सब की जरूरत ही ना पड़े। एग्जैक्टली, कि आप अपनी बिजली खुद ही जनरेट कर पाएंगे, खुद ही, अगर इस पे काम किया जाए। एग्जैक्टली। एंड इवन ड्यूरिंग मानसून, बाय द वे, यस सर, in Mumbai, it is not as if sun is not there, it is always there. It is always there. So, point is, this is a scheme which Mr. Modi has announced. I hope it is actually implemented. For instance, even in Rajasthan, the solar energy production in Rajasthan, by the way, has exceeded all expectations. Yes. And in fact, the Rajasthan Power Transmission Company is actually buying more from solar than from anywhere else. इसी प्रकार अगर आप हर जगह पर हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का प्रयोग अगर हर जगह पर करेंगे, तो हमारी जो डिपेंडेंस है बिजली के ऊपर, वो तकरीबन खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। नाउ कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट एट हैंड, आई एम श्योर एंड आई एम मेकिंग ए प्रेडिक्शन हियर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो नरेंद्र मोदी ने मोढेरा में अनाउंस किया है, वो 200% अब महाराष्ट्र में अनाउंस करेंगे ही। एग्जैक्टली, जो तेज रफ्तार। मेरा ये कहना है कि पिछले 2.5 साल में
आदरणीय उद्धव ठाकरे जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए साहब, ठीक है कोविड था, लेकिन उसके बावजूद आपके जो पेट प्रोजेक्ट्स थे वो तो नहीं रुके। एग्जैक्टली। जो आपके प्रोजेक्ट्स जो आपको पसंद नहीं थे वो रुक गए। यस। मेरा यह कहना है कि एकनाथ शिंदे जी का जो क्रिटिसिज्म है उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ, कि भाई 2.5 साल में अगर आपकी तबीयत खराब थी, आप डेलीगेट कर सकते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी। Exactly. आप किसी और को बोल सकते थे कि भाई ये करो। Yes. आपने तो लोगों से मिलने से ही इनकार कर दिया। Yes. क्योंकि आप कोविड से इतना डर गए। और आज की तारीख में जिस प्रकार उद्धव जी, जिस प्रकार आदित्य ठाकरे, लेकिन आदित्य ठाकरे के बारे में मैं ये कहूंगा, आदित्य ठाकरे तब भी लोगों से मिलते थे, आज भी मिल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। Yes. लेकिन उद्धव ठाकरे जी का जहां तक प्रश्न है, आज जिस प्रकार वो लोगों से मिल रहे हैं, पहले भी मिल सकते थे। एग्जैक्टली सर। अगर 2 साल पहले इसी तरीके से लोगों से मिलना शुरू कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज की तारीख में शिवसेना बिल्कुल वैसे की वैसी रीयूनाइटेड होती, शिवसेना वैसे की वैसी ताकतवर होती, बल्कि और ज्यादा ताकतवर हो जाती। इनफैक्ट बिफोर जस्ट फिनिश, मेरी तो प्रार्थना ये है, एंड इट इज माई फॉन्डेस्ट होप, मेरी उम्मीद ये है कि उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे, गले मिले या ना मिले वो अलग बात है, और एक दूसरे के ऊपर जो कटाक्ष हो रहा है, हेल्दी क्रिटिसिज्म इज फाइन, लेकिन जिस प्रकार आज की तारीख में एक थोड़ा सा गाली गलौज का जो माहौल बन गया है, उस माहौल को अगर खत्म करेंगे, अगर क्रिटिसाइज भी करेंगे एक दूसरे को तो रिस्पेक्टफुली करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा आप लोग करेंगे। सबसे बढ़िया बात तो यह होगी कि अगर आज उद्धव ठाकरे सेना और एकनाथ शिंदे सेना दोबारा एक हो जाए, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहें और उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के प्रधान रहें, एग्जैक्टली। उससे ज्यादा अच्छी बात तो कोई और हो नहीं सकती। लेकिन perhaps it's too late for that, I think. Sir, what I believe is that अगर कोई पद आप लेते हो, उस पद में टोटली आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, and you do justice to that particular thing what you have taken. Especially if it's a public office. If it's a public office. जी. We talked the same thing about मनमोहन सिंह when 2009 में कहा कि मैं resignation letter लेके अपने जेब में रोज आता था ऑफिस में. You betrayed the hopes and aspirations of the nation. Your job is to justify the post of a prime minister, doing justice to the people of the country. You're not the president. Sir. You're not serving the Congress. I'm talking for everybody. अगर कोई भी नेता हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एकनाथ शिंदे, you have to be. आपने पोस्ट एक्सेप्ट कर लिया, you have to do justice to the job. You are not doing justice to a party. You're doing justice to the nation at large. तो आप 2.5 साल इधर, 5 साल कांग्रेस, because that was the time when 2009 to 2014 We saw a decline. Decline from 9.7% GDP growth, it fell to 4.7. Back to the Hindu rate of growth. Yes, absolutely low, because we had policy paralysis. That's right. That shouldn't happen. You have to do justice. मनमोहन सिंह great name, ये है वो है, बट आप अगर जस्टिस नहीं कर सकते उस पद के प्राइम मिनिस्टर, वफादारी इस देश के प्रति, लोगों के प्रति आप नहीं कर सकते, क्या किस चीज, what is the happiness in occupying the post and not doing justice to the job? In effect, what you're really saying is the letter which was in his pocket should have come out. Sure, come out. You're doing justice to the nation. How can you do that? Same thing about the, if you want to be a CM, you have to be 24/7 with the people, 365 days. One final thought about Mr. Uddhav Thackeray. बिल्कुल sir. One final thought. Yes. कल सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने कटाक्ष किया वीर सावरकर पर। बिल्कुल सर। विनायक दामोदर सावरकर, हमारे वीर सावरकर पर। यस। अब उद्धव ठाकरे जी को ये स्पष्टीकरण देना है कि एमवीए एग्जिस्ट करती है या नहीं, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एग्जिस्ट करती है या नहीं। आपका एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस वीर सावरकर को गाली देते हुए थकता नहीं है। आप महाराष्ट्र के नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं। Exactly. वीर सावरकर हमारे हीरो हैं। Exactly. उद्धव ठाकरे जी के मुंह से आज तक कोई वक्तव्य नहीं आया राहुल गांधी के वीर सावरकर विरोधी बयान के खिलाफ। How can you talk about Savarkar the way Rahul Gandhi has spoken? So very frankly speaking, Mr. Uddhav Thackeray should use that, dissolve the MVA, re-invite Mr. Eknath Shinde to rejoin the Shiv Sena, let the
present establishment continue, where the BJP and the Shiv Sena remain in the same alliance in power right here in Maharashtra. Exactly, sir. I mean, they are natural That's it. allies. They are natural That's allies. right. So how can you, as Savarkar, I mean, आज उद्धव ठाकरे को अगर उद्धव ठाकरे जी को अगर कोई पूछे कि what's your response to Rahul Gandhi? You're part of the MVA. People have asked. He said Yes, nothing. already. No, they can't say. क्या बोलेंगे? They've asked that poor spokesperson of the Manisha Shiv Sena, Kaiyande. Manisha Kaiyande, वो बेचारी क्या कहेंगी? अब मेरा ये कहना है कि इस बात को लेकर के उद्धव ठाकरे जी को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को नमस्कार करना चाहिए, टाटा करना चाहिए, उसके ऊपर अलविदा जुमा पड़ना चाहिए। मेरा ये कहना है। मनीषा कायंडे ने जो पॉइंट आउट किया इट वर्थ सिंग। राहुल गांधी से उन्होंने ये पूछा कि आप भारत जोड़ो यात्रा पे जा रहे हो तो आप किसी एक समुदाय जोड़ने की बात कर रहे हो, तो तोड़ने और इंसल्ट करने और एग्रेशन वाली बात क्यों बोल रहे हो जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा में? लेकिन उनका तो कहना वही है जो बीजेपी बोल रही है। Exactly. भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये भारत तोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। That is what. लेकिन यहां पर मेरा ये कहना है, मेरी सलाह है उद्धव ठाकरे जी को। उद्धव ठाकरे जी नमस्कार, मैं राजीव कुमार बजाज आरकेबी, आपका बड़ा पुराना मित्र, आपके पिताजी का बड़ा पुराना मित्र बोल रहा हूं। इस बहाने से आप महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को डिसॉल्व करिए, उन पर मिट्टी डालिए उसकी कब्र पर, और बड़ी कृपा होगी एकनाथ शिंदे जी और उनके बाकी साथी जितने हैं उनको वापस आमंत्रित कीजिए कि वापस आप शिवसेना में आइए, अपने घर में आइए और शिवसेना को एक कीजिए। शिवसेना की बहुत बड़ी जरूरत है इस वक्त महाराष्ट्र को, एक ताकतवर एक मत शिवसेना की, जो आपके पिताजी ने बनाई थी। सुझाव है, आगे आपके ऊपर है, आजाद देश है, आपसे ज्यादा शिवसेना को और कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, लेकिन हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं। That's it, that's all we've got for you in tonight's show on Nation Now। Nation Now पर प्रदीप जी और मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को एक बार फिर वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी।